अभी हम मौजूद हैं गांव में, और गांव की जो हरी भरी सब्जियां, फल, पर्यावरण, साग, सरसों सब आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लगी हुई है। ये गांव का नजारा है, लेकिन ये गांव का नजारा को बनाया गया है धनबाद पब्लिक स्कूल के द्वारा। धनबाद पब्लिक स्कूल ने नए परिवेश में बच्चों को पर्यावरण का संदेश देते हुए गांव के परिवेश को एक दिन में लाया। मतलब एक दिन का गांव है ये, हालांकि कई दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी। आप हमारे सामने देख सकते हैं पूरे गांव का परिवेश है, तालाब, पोखरा को बनाया गया, लोग उसमें बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सरसों का फसल उगाया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं लगातार दुकानें लगी हुई हैं अलग अलग प्रकार की, कहीं फल बिक रहे हैं, कहीं सब्जी बिक रहे हैं, कहीं अलग अलग चीजें जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिकती हैं। हम जानते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो सचिव हैं अनिल जी, उनसे समझते हैं कि कैसे उनके दिमाग में ये आइडिया आया, क्या कुछ प्लान आया जो उन्होंने धनबाद पब्लिक स्कूल जो शहरी क्षेत्र में उनको गांव में बदलने का प्रयास किया। अनिल जी, आज ये धनबाद पब्लिक स्कूल को आपने गांव में बदल दिया है, क्या कुछ आइडिया आपके पास है कि आपने इसे किया? देखिए, ऐसा है कि ये सारी आइडिया टीचर्स की है, और ये साल भर एक प्रोसेस चलता है। एक आइडिया आती है और उस आइडिया पे काम किया जाता है, और इसके बाद उसको फाइनलाइज करके शेपिंग की जाती है। इसमें सारा योगदान यहाँ की प्रिंसिपल शारदा महाजन और हमारे बच्चों का और टीचर्स का है, जो कि इसमें सारी मेहनत करके और इस चीजों को सजाते हैं। तो ये इसमें कितना दिन लगा आपको पूरा ये प्रिपरेशन करने में? ये सारा प्रिपरेशन करने में 1 से सवा महीना समय लग गया। बीच में आंधी आ गई, पानी आ गया, तो हमने इसको वापस मेंडिंग करवाया जगह जगह। तो ये समय लगता है इस ढंग का परिवेश बनाने में। और लेकिन अच्छी बात ये है कि इस ढंग का परिवेश बनने से प्रसन्नता होती है कि हमने अच्छा किया है। तो मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं जो परिवेश की यहाँ पे परिवेश देकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे दादा दादी या पिताजी के जमाने तक हमारे यहाँ ढेकी हुआ करती थी, हमारे आटा पीसने की चक्की हुआ करती थी, हमारे यहाँ टमाटर की दुकान हुआ करती थी, टमाटर की फसल हुआ करती थी। आज हम अपने पोते से पूछते हैं कि बेटा टमाटर कहाँ से आता है, तो उसका जवाब आता है कि टमाटर तो रिलायंस से आता है। उसको ये नहीं पता कि टमाटर खेत में होता है। तो हम बच्चों को प्रकृति के नजदीक ले जाके प्रकृति के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि बच्चे उससे जुड़ सके। ये कितने दिन होगा कार्यक्रम है? ये 1 दिन का कार्यक्रम है। इतना बड़ा कार्यक्रम दिनों में नहीं चलाया जा सकता है। आज हमारा देखिए 550 पार्टिसिपेंट है और 2500 से ऊपर फुटफॉल है, पेरेंट्स का, दादा दादी, नाना नानी या गेस्ट का। तो इतने लोगों को रोज प्रतिदिन मैनेज कर पाना देखिए संभव नहीं है। टीचर्स कई दिन से लगी हुई है। सुबह आज 8 बजे से एक हट का डेकोरेशन का काम चल रहा है। तो ये 1 ही दिन का कार्यक्रम होता है। हम लेकिन कैंप का कार्यक्रम करते हैं जो 4 दिनों तक चलता है। अच्छा, ये जो जितने स्टॉल लगे हुए हैं, हर स्टॉल पे स्टूडेंट हैं, छात्राएं अधिकांश स्टॉलों पे, तो ये सब आपके स्कूल के हैं या हॉस्टल के हैं? ये मेरे सारे बच्चे जो है हमारे स्कूल के हैं। क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती है और हमारे पास हॉस्टल में एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, तो हम हॉस्टल के बच्चों को बुला लेते हैं। उनको एक जमीनी हकीकत, लोगों से डील करना, लीडरशिप, ये कई चीजें सीखने का मौका इसी बहाने मिलता है। अच्छा, अभी अपने सरसों का भी फसल उगा लिया है, इसमें कितना मेहनत करना पड़ा, इसकी क्या मतलब, क्या तात्पर्य, क्या लगा आपको? ये पर्पस था कि हम अपने बच्चों को बताएं कि गेहूं खेत में होता है, सरसों, प्याज, टमाटर ये जो है ये खेत में होता है, ये शोरूम में नहीं मिलता है। तो बच्चों को प्रकृति के साथ लगाव बढ़े। अगर आप देखेंगे अभी जगह जगह, तो हमने 200 ऐसे ये लगाए, चिड़िया के बॉक्स लगाए, जिसमें कि इस सीजन में गोरैया जो है घर बनाती है। तो 200 ऐसे गोरैया के माने हमने हट्स लगाए जिसमें वो अपना घर बना पाएंगी। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर अभी जो ये अपने फसल उगाया है ये अभी रहेंगे यहाँ पे? नहीं, ये तो अब देखिए आज कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। हमको बच्चों के लिए खेलने के लिए कैंप तैयार करना पड़ेगा। तो अगले 1 से 2 दिनों में, 3 दिनों में जिस स्टाफ ने ये किया है, हम उनसे कहेंगे कि आप इसको काट के ले जाइए और इसका उपयोग करिए। तो ये इस तरह के कार्यक्रम पहली बार की जा रही है आपके ये 3रा साल है हमारे यहाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम इससे अच्छा कुछ करते रहेंगे। हर साल हम एक नई थीम लेके आते हैं और ये थीम बेस्ड एक्टिविटी करते हैं। ये थीम पहली बार थी आपकी जो? ये थीम पहली बार थी, कोई थीम रिपीट नहीं होगी। ये थीम अगले साल कुछ ना कुछ नया करेंगे। कुल मिलाकर पर्यावरण से संबंधित ही है। जी 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 जी। तो ये अनिल जी जो सचिव हैं स्कूल के, और इनका स्पष्ट करना है कि 3 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं अलग अलग थीम पर। इनका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण को बचाना। आप देख सकते हैं हमारे सामने जितने भी स्टॉल लगे हुए, हम सबसे बारी बारी बात करेंगे किस प्रकार के स्टॉल हैं, क्या कुछ बिक्री हो रही है। साथ ही जो परिजन यहाँ आए हुए हैं छात्र के साथ, उनसे भी बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की अनुभूति वो महसूस कर रहे हैं।
और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्चुअली। बहुत दिन के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। मैं तो यहाँ रहता नहीं बट मतलब स्कूल के द्वारा जो ये आयोजन किया गया है कितना मतलब बेहतर लग रहा है। वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है। पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है, चिल्ड्रन के लिए भी अच्छा है। चीज़ें यहाँ है जिसे देख के लगता है कि बच्चों को जानना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे किचन से हमारे गांव से वो चीज़ खत्म हो चुका है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये कि बच्चों को इसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है। बच्चों के साथ टीचर्स भी एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग देख ही सकते हैं, साल में एक बार ये रेसिपी का जो आयोजित किया जाता है स्कूल की तरफ से, बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। हम लोग बचपन में जो कीचड़ में पानी में खेलते थे, हम लोगों को इतना बीमारी नहीं होता था, हम लोगों का इम्यूनिटी एकदम ठीक ठाक है। तो बच्चे आजकल इतना ज्यादा घर पे रहते हैं, अच्छे से गेम सब हम लोगों का मोबाइल में ही है, उतना तो कीचड़ मिट्टी में खेलना हो रहा नहीं है। हाँ, ये एकदम इको फ्रेंडली है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही बच्चों को रेगुलर अगर थोड़ा बहुत खेले तो उनका भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ही होगा। आप यहाँ पे क्या शिक्षक हैं? जी हाँ, मैं डांस टीचर हूँ, क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका सेनगुप्ता। मेरी बेटी है। कौन सी क्लास में है? नर्सरी बी। आज ये जो माहौल आप देख रहे हैं कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ, बच्चे लोग के लिए तो बहुत माने अब तो टाइम ही बच्चा लोगों का नहीं है, घर में सब पैक रहता है आजकल। तो ये शाम में हुआ बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कितने बजे से आप लोग आए थे यहाँ पे? 5 बजे। स्कूल की तरफ से अच्छी पहल है। हाँ, स्कूल की तरफ से था। मतलब गांव के परिवेश देने का प्लान किया गया। हाँ हाँ। कहाँ रहते हैं? यहीं सहयोगी नगर। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के लिए एक अच्छा है। इससे ये सीखने को मिलेगा पुराने जमाने के बारे में कि क्या होता था, कैसे होता था। ये बहुत अच्छा एक्टिविटी सर करवा रहे हैं, यहाँ का जो भी इंचार्ज है। गाँव का माहौल मिल रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल ये होना चाहिए। ये पहले क्या होता था ये जानकारी बच्चे को होनी चाहिए। बहुत अच्छा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। गाँव का परिवेश देने का। हाँ, जो शहर में पॉसिबल नहीं है ये लोगों को यहाँ पे स्कूल में मिल रहा है। बच्चे के साथ आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ऑब्वियसली। ये है हमारे ताजे ताजे रस भरे रसीले रस राज फल वाले की दुकान है। अगर आपको कुछ फल चाहिए तो यह हम आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। अब कहाँ से फल लाई हो? हम बगीचे से लाई हो? ताजे ताजे कौन सा फल है, बगीचा? ताजे ताजे फल है। लोग आ रहे हैं आपकी दुकान पर हाँ ताजे फल लेने? हाँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। न्यू है, कुछ न्यू इनोवेशन है स्कूल के तरफ से, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब क्या बाहर से खरीद के लाया गया है? नहीं, प्रिपरेशन किया आप स्कूल लोगों से ने? मिला, स्कूल से ही है सर, सब कुछ स्कूल से। हम लोग ने प्रिपरेशन किया। क्या माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है? बच्चों को गांव से जोड़ा जा रहा है, उनकी पुरानी जो भी परंपरा है, जैसे दादा उनके बुजुर्ग जैसे रहते थे उनसे अवगत कराया जा रहा है। क्योंकि गांव से तब कनेक्शन हट गया है बच्चों का, तो उन्हें भी तो कंटिन्यू रखना है। सर, ये हमारी छोटी सी बांस की सामानों की दुकान है। यहाँ पे हम प्लास्टिक की टोकरियों की जगह बांस की टोकरियों का इस्तेमाल करते हैं। ये टोकरियाँ हमें हमारे पर्यावरण को भी अच्छा रखती है, साथ ही साथ इन भारत की महापर्व छठ में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये फल आदि रखने में, धान साफ करने में आदि में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारी हम ये दर्शाना चाहते हैं कि बच्चे प्लास्टिक की टोकरियों का इस्तेमाल ना करते हुए बांस की टोकरियों का इस्तेमाल करें और इसकी महत्वपूर्णता जानें। शॉप है, यहाँ हम बच्चों को दिखाते हैं कि कैसे ट्रेडिशनल वे पे चूल्हे के ऊपर बालू पे चना, चूड़ा और मकई जैसी चीजों को बनाया जाता है। आज के टाइम पे जब बच्चे जंक फूड से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, ये एक छोटा सा स्टेप है बच्चों को इंडियन ट्रेडिशनल फूड के बारे में बताने के लिए, जो उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। कुल मिलाकर परिजन और जो छात्र हैं जिन्होंने स्टॉल अपने सजा कर रखे थे वो काफी उत्साहित है और उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम का आयोजन स्कूल के द्वारा किया गया है। इससे उन्हें बहुत चीज सीखने को मिलती है, साथ ही पर्यावरण को कैसे बचाना है इसका भी वो संदेश देने का कार्य करते हैं। कुल मिलाकर स्कूल के द्वारा जो पहल की गई है उसमें बच्चे उत्साहित हैं, परिजन भी उत्साहित है, साथ ही स्कूल प्रबंधन भी काफी उत्साह वर्धन है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लगातार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे को मालूम चले कि किस तरह के परिवेश की जरूरत है, पर्यावरण बचाने के लिए क्या क्या जरूरत है, साथ ही एक संस्कार जो बच्चे में होने चाहिए वो भी उनके अंदर डेवलप करने की जरूरत है। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।